दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 12 नवंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? हर्षवर्धन अग्रवाल। यानी हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, हर्षवर्धन अग्रवाल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल को भारत के सबसे बड़े उद्योग निकाय फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। हर्षवर्धन अग्रवाल ने फिक्की के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर अनीस शाह का जगह लेंगे। 21 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली फिक्की की 97वीं वार्षिक आम बैठक के समापन पर अपना कार्यभार संभालेंगे। और डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की जाए, हर्षवर्धन इमामी ग्रुप समूह की दूसरी पीढ़ी की कारोबारी हैं। इन्हें 2016 में द इकोनॉमिक टाइम्स अंडर 40 की सूची में भारत के सबसे हॉटेस्ट यंग बिजनेस लीडर्स के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यावसायिक संगठन है। यह गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। इसका मकसद भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और इसका समर्थन करना है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंडित रामनारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? और इसका सही आंसर क्या है? सारंगी वादक। यानी पंडित रामनारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो एक सारंगी वादक थे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सारंगी वादक। आइए डिटेल्स में देखते हैं। महान सारंगी वादक पंडित रामनारायण का 9 नवंबर को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंडित रामनारायण एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और सारंगी वादक थे। उन्हें साल 2005 में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सारंगी एक तार युक्त वाद्य यंत्र है जिसे धनुष की सहायता से बजाया जाता है। सारंगी वादक के और एक प्रसिद्ध नाम क्या है? उस्ताद शकूर खान। ये भी भारत के प्रतिष्ठित सारंगी वादक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए किस भारतीय संगीतकार का नामांकन किया गया है? और इसका सही आंसर है रिकी केज और अनुष्का शंकर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी एवं सी दोनों। देखिए, ग्रैमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्ड आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार संगीत उद्योग में बेहतरीन काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर थे। इन्होंने साल 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन और बंसारी वादक राकेश चौरसिया समेत 5 भारतीय कलाकारों ने पुरस्कार जीते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या है? 10 नवंबर को। यानी 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यानी इसका आंसर होगा डी, 10 नवंबर। लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, नवंबर में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक के स्थापना दिवस है।
1 नवंबर विश्व सहकारिता दिवस, 1 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह, 1 नवंबर तमिलनाडु दिवस, 3 नवंबर बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? और इसका आंसर है बी, भारत में। भारत के राजगीर में शुरू हुआ है। यानी महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के राजगीर में शुरू हुआ, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। आइए डिटेल्स में देखते हैं। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण नवनिर्मित राजगीर स्टेडियम में खेला जा रहा है। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सलीमा टेटे। और भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह। भारत दूसरी बार महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा। पिछला संस्करण रांची में हुआ था, जहां भारत ने जापान को हराकर अपना दूसरा और 2016 के बाद पहला खिताब जीता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है अनाहत सिंह। यानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनाहत सिंह। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने सिडनी में फाइनल में हांगकांग चीन की हेलेन टेन को 3-1 से हराकर NSW स्क्वैश ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्वैश को किस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? और इसका आंसर क्या है? लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में स्क्वैश को शामिल किया जाएगा। अब देखिए भारत के स्क्वैश के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम। पहला नंबर पर आता है दीपिका पल्लिकल। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा भी जाता है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। दीपिका पल्लिकल, इन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनाका अलंकामोनी, इन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और एक नाम है हरिंदर पाल सिंह, इन्होंने एशिया खेलों में 3 पदक जीत चुके हैं। बी सेंथिल कुमार, ये 2024 बेच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट जीत चुके हैं। और एक नाम है सौरभ घोषाल, इन्हें भारत के शीर्ष स्क्वैश खिलाड़ियों में से एक हैं, इनका नाम, इन्हें भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संजीव खन्ना भारत के देश में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 51, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 51। आइए डिटेल्स में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। उन्होंने पहले इस पद पर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। और मुख्य न्यायाधीश 65 साल की उम्र में अपने पद तक बने रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन यानी सैलरी कितना है? हर महीना 2,80,000 रुपया का उन्हें वेतन मिलता है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? माननीय न्यायमूर्ति हीरालाल जे कन्हैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है अरविंद चिदम्बरम, यानी चेन्नई ग्रैंड मास्टर के खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अरविंद चिदम्बरम।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है? और इसका आंसर है नई दिल्ली में। यानी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, नई दिल्ली। 3 दिनों के अंतरिक्ष अभ्यास का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं की समझ बढ़ाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जापान के 103वें प्रधानमंत्री कौन बने? और इसका सही आंसर क्या है? शिगेरू इशिबा। यानी जापान के 103वें प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शिगेरू इशिबा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को जापानी संसद के दोनों सदनों में सबसे ज़्यादा वोट मिलने के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है और इशिबा को 221 वोट मिले और देश के 103वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो में है और जापान की मुद्रा येन है, ये इसका प्रतीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट फूजी है। ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है और इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ शुरू हुआ है? और इसका आंसर है बाकू, अजरबैजान। यानी वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू, अजरबैजान में शुरू हुआ। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बाकू, अजरबैजान। अब देखिए डिटेल्स में, 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP29 बाकू, अजरबैजान में शुरू हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 कहाँ हुआ था? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण करना है। यह समझौता जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देश द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रतिष्ठित ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे प्रारूप से संन्यास लेंगे। मोहम्मद नबी किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। यानी प्रतिष्ठित ऑलराउंडर मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अफगानिस्तान।